जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे जभी दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे समझ में आ गया होगा। ये चेहरा किया चक्रवर्ती का नहीं है, अमिताभ बच्चन का नहीं है, ये इमरान हाशमी का नहीं है। चेहरे फिल्म जो आ रहा है, ये चेहरा फिल्म कुछ अलग है, क्योंकि एक चेहरा पे एक और चेहरा, चेहरा पे एक और चेहरा, चेहरा पे एक और चेहरा। बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जो कि अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं दुनिया का बेहतरीन और इंटेलिजेंट नंबर 1, विश्व का नंबर 1 एक्टर हूँ। अत्री 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 ये करते रहते हैं, और ये अपने आप को दिमाग में ये पाल रखा है कि मैं दुनिया का बेहतरीन और इंडिया का नंबर 1 एक्टर हूँ। मेरे आसपास में कोई भटकता नहीं है। ये आमिर खान अपने दिमाग में, जहम में, ब्लड में, डीएनए में, तमाम जगहों पे डाल रखा है। और ये जिस चीज़ को छूते हैं वो सोना बन जाता है, हीरा बन जाता है। इनमें एक घमंड है कि मैं इस तरह का कलाकार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल, यानी आज कल, कल में मतलब कहीं ना कहीं आजकल ये ट्रेंड चल रहा है इनका। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसे पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। तलाक दे दिया। तलाक मतलब 2 नंबर बीबी को। पहली नंबर बीबी को 16 साल के बाद तलाक दिया था मिस रीना को। जब वो 21 साल के थे, मिस रीना से इन्होंने 16 साल के बाद तलाक लिया था, जब वो 37 साल के हो गए थे। लेकिन अब 15 साल के बाद तलाक ले रहे हैं मिस किरण राव से, क्योंकि मन भर गया। अब जाहिर सी बात है कि पहले 16 साल, फिर 15 साल, और जो तीसरी तलाक होगी वो 14 साल के बाद होगी। पहले 16 साल, फिर 15 साल, और फिर 14 साल जो तीसरी तलाक हुई, यानी 14 साल के बाद अगला तलाक होगा। क्योंकि ये भविष्यवाणी तिवारी भैया कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स वाला होगा कि पहले 15 साल जो पहला तलाक हुआ, दूसरा तलाक यानी बीबी को छोड़ने वाला तलाक था 15 साल के बाद किरण राव के साथ, और जो तीसरा तलाक होगा वो 14 साल के बाद होगा। ये कैलकुलेशन कर दिया है तिवारी भैया ने, भविष्यवाणी आमिर खान का। तो आमिर खान ने अपनी बीबी किरण राव को छोड़ दिया है। यही किरण राव जिनको कि इंडिया में रहने से डर लगता था। किरण राव कहती थी अपनी पति से कि मुझे इंडिया में रहने से डर लगता था, डर लगता है, मन करता है किसी और देश में चली जाऊं। लेकिन इनको पता नहीं है कि इन्हीं के घर में इनको रहने से डर लगता है। तो इसीलिए इनके पति ने कहा कि तुम्हें यहीं पे रहो और मैं कहीं और जाता हूं, क्योंकि तुमसे मुझे डर लगता है। तभी तो अलग होते हैं। हालांकि इन लोगों के जो बॉलीवुड कलाकार होते हैं या बड़े बड़े पैसे वाले या बिजनेसमैन होते हैं, इनकी बीबियां जब छोड़ती हैं, जब इनमें तलाक होता है, तो बाकायदा इसमें हांडी, पतीला, चम्मच, प्रेशर कुकर खिड़की से बाहर नहीं फेंके जाते, रोड पे धारणा नहीं दी जाती न्यूज़पेपर बिछा के कि मेरा पति वापस करो, मेरा पति वापस करो, मेरी बीबी वापस करो। इस तरह के नहीं होते हैं। बाकायदा एक कमरे में दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, बैठ दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको कितने करोड़ चाहिए, 300 करोड़ ये लीजिए, और मेरा पिंड छोड़िए। इसको बोलते हैं एकदम तरीके से, प्यार से, ताकि इज्जत घर के अंदर रहे। भले इज्जत का नीलामी रोड पे चले,
अलग बात है, लेकिन कुकर, हांडी, पतीला, ये तमाम चीज़ें बाहर नहीं फेंकी जानी चाहिए। लेकिन आम पब्लिक में कहीं पे गली मोहल्ले में जब कुछ होता है तो पतीले, हांडी, चम्मच, एल्युमिनियम का बर्तन, ये तमाम चीज़ें बाहर फेंकी जाती है, तो पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे अब अलग होने का फाउंडेशन स्टोन रखना शुरू हो चुका है। लेकिन आमिर खान आजकल चर्चे में है। आज चर्चे में है कि इन्होंने अपनी पत्नी किरण राव को छोड़ दिया है। और यही है जो कि महिला के, कि हाँ, महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए, महिलाओं का ख्याल रखना चाहिए, महिलाओं को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। ये तमाम प्रवचन मिस्टर आमिर खान कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे देते रहते हैं कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, अत्री, महिलाओं का सम्मान करो, अत्री, महिलाओं का इज्जत करो, अत्री, महिलाओं के गलत मत बोलो, अत्री, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल आजकल चर्चे में है कि मैं अब अलग हो रहा हूँ। अब बाकायदा उसके लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है इन्होंने कि लोगों को लगे कि ये जो तलाक हुआ है बड़े खूबसूरत तरीके से हुआ है। तलाक खूबसूरत तरीके से नहीं होता, ये याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी तलाक खूबसूरत तरीके से नहीं होता, याद रखिए। दुनिया में कोई भी तलाक या अलग होना, उसको कहीं ना कहीं मन में मुटाव होता है। ये दुनिया का नहीं, ये सच है। तलाक, अलग होना, डाइवोर्स, ये तमाम शब्द कहीं ना कहीं मन मुटाव का शब्द होता है। और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिस्ट होता है, इसको बोलते हैं कि कोई और मौका मिले वहाँ चला जाऊँ। लेकिन भले मैं बयान दिया हो, कुछ भी किया हो कि हाँ, हम लोग बहुत सच्चे तरीके से अच्छे दोस्त रहें, ज़िंदगी में हम लोग एक दूसरे के कंधे पे कंधे रख कर चलें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए नींबू चाय बनाते थे, एक दूसरे के लिए ये करते थे, एक दूसरे के लिए वो करते थे। ये तमाम प्रवचन बांटा जाता है कि लोगों को लगे ओहो, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तलाक हुआ है, इसमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। अरे ये गली मोहल्लों की तरह नहीं है कि पतीला, हांडी, कलछी, चम्मच फेंकेंगे। ये गली मोहल्ले वाला नहीं है, ये कुछ अलग ही किस्म के लोग होते हैं, अलग ही किस्म के लोग, अलग किस्म के लोग। इनके चेहरे को देख ले कोई तो डर जाए। अगर हकीकत में ये मुंह से अपने क्रीम, पाउडर, डेंटिंग, पेंटिंग हटा ले तो लोग डर जाए, डर को भी डर लगने लग जाए। लेकिन हाँ, साझा बयान किया है कि सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, ख्याल रखेंगे, ये कम तमाम चीज़ें, हम बच्चों का ख्याल रखेंगे, किरण की दोनों बच्चों का मैं ख्याल रखूँगा, हमेशा से प्यार देता रहूँगा। और जो रियल में वाइफ है उसको तो प्यार दिया नहीं, लेकिन अब प्यार देने का प्रवचन बांटा जा रहा है। इसीलिए साझा बयान में उन्होंने कहा है कि हम लोग दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होके दोनों साथ मिलकर बहुत प्यार से चुम्मा चाटी कर कर तलाक दे रहे हैं। इसीलिए बुरा मानने की बात नहीं है, हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे और हम लोग 15 साल के बाद अलग हो रहे हैं। ये साझा बयान किया है मिस्टर आमिर खान, दुनिया के सबसे नंबर 1। ई गोलाम है ना, ऊ गोलामा। फिरकी ले रहे हो का, कौनो फिरकी ले रहे हैं। तो देखते हैं कि अगला किसके कारण क्या क्या हुआ। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबना लवीस।